हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैट्रिसेस की मिसलिनियस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में हमारे पुराने सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, ट्रांसपोज एटसेट्रा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। लेट ए, ये मैट्रिक्स ए गिवन है, शो दैट कि ए आई प्लस बी ए की पावर एन इट इज इक्वल टू ए की पावर एन इंटू आई प्लस एन इंटू ए की पावर एन माइनस वन इंटू बी ए, वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। आई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपने क्लास 11th में चैप्टर 4 में पढ़ा था इंडक्शन। उसमें हम क्या करते थे, पहला केस लेते थे व्हेन n इट इज इक्वल टू 1 पुट करते थे, दूसरे केस में हम n इट इज इक्वल टू रैंडम इंटीजर k, एंड लास्ट केस में हम इंटीजर पुट करते थे दैट इज k प्लस 1। ठीक है, तो सबसे पहला केस लेते हैं, केस 1 व्हेन n इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, n की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो ए आई प्लस बी ए की पावर 1 इट इज इक्वल टू ए की पावर 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस 1 इंटू ए की पावर 1 माइनस 1 बी इंटू ए। ठीक है, तो a इंटू आई प्लस 1 इंटू ए की पावर 1 माइनस 1 0 एंड ए की पावर 0 हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय बी इंटू ए, इट इज इक्वल टू ए आई प्लस 1 इंटू 1, ये a की पावर 0 तो 1 बन जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय b इंटू ए, तो ये बी ए रहेगा। तो एल एच एस इट इज इक्वल टू आर एच एस आ रहा है, तो हम कह देंगे फॉर n इट इज इक्वल टू 1 इट इज ट्रू। ठीक है, केस 1 बहुत ही सिंपल है, केस 2 भी सिंपल रहता है, बस थोड़ा सा दिक्कत आती है केस 3 में। तो केस 2 चेक करते हैं, n इट इज इक्वल टू k। ठीक है, k जब पुट करेंगे तो एल एच एस में क्या रहेगा, ए आई प्लस बी ए की पावर के। ठीक है, इट इज इक्वल टू ए की पावर के इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस के इंटू ए की पावर के माइनस 1 इंटू बी ए। ठीक है, तो ये कंडीशन भी जनरली ट्रू रहता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे फॉर एन इंटीजर के दिस इक्वेशन इज ट्रू। ठीक है, के के लिए ट्रू है। देन अब हम बात करेंगे केस 3 की, जब हम n को पुट करते हैं k प्लस 1। ठीक है, हमको इसके लिए प्रूफ करना पड़ता है। ठीक है, तो जब k प्लस 1 पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए, अगर हम इक्वेशन देखें अपना, तो ये इक्वेशन है, k प्लस 1 पुट करते हैं। ठीक है, तो ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस 1 इट इज इक्वल टू ए की पावर k प्लस 1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस k प्लस 1 इंटू ए की पावर k प्लस 1 माइनस 1 इंटू बी ए, ये हमको चाहिए। ठीक है, ये हमको चाहिए, तो इसको कैसे निकालना है ये देखते हैं। अब n इट इज इक्वल टू 1 देखें। ठीक है, जब n को हमने 1 पुट किया, ये 1 पुट किया था ना, तो क्या इक्वेशन मिला, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं एंड इसको इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जस्ट कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 ऊपर दिख रहा है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो एल एच एस में क्या रहेगा, ए आई प्लस बी ए की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय ए आई प्लस बी ए की पावर के। ठीक है, इट इज इक्वल टू, देन आर एच एस में क्या जाएगा, ए आई प्लस बी ए मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर के इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस के इंटू ए की पावर के माइनस 1 इंटू बी ए। ठीक है, इससे हम प्रूफ करेंगे ये केस 3। ठीक है, तो बात करें यहाँ पर बेस सेम है ना, ए आई प्लस बी ए आई प्लस बी ए, तो इसको हम लिख देंगे ए आई प्लस बी ए की पावर के प्लस 1। अब आप पूछेंगे 1 प्लस के क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इधर देखें हमको के प्लस 1 चाहिए। ठीक है ना, तो हम इसीलिए यहाँ पर के प्लस 1 लिखे। इट इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ए आई मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर के इंटू आई, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए की पावर के इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, देन के इंटू ए की पावर के माइनस 1 इंटू बी ए मल्टीप्लाइड बाई ए आई। ठीक, अब इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बी ए इंटू ए की पावर के इंटू आई प्लस बी ए इंटू के की पावर ए माइनस 1 के माइनस 1 ए की पावर के माइनस 1 इंटू बी ए, ये आ गया। तो a इंटू ए की पावर के क्या हो जाएगा, a की पावर k प्लस 1, ये हो जाएगा ना, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, आई स्क्वायर मतलब आई ही रहता है। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं। देन k इंटू, यहाँ पर देखते हैं a इंटू आई। ठीक है, यहाँ पर a है, यहाँ पर a की पावर k प्लस 1 है, बेस सेम है
जब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इसकी पावर है 1, तो k इंटू ए की पावर k माइनस वन प्लस वन, k माइनस वन प्लस वन, ठीक है, इंटू बी ए आई, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। देन बी ए इंटू ए के इंटू आई, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखते हैं तो b मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ पर b एंड यहाँ पर b, तो बी स्क्वायर, देन a इंटू ए स्क्वायर इंटू के ए की पावर k माइनस वन, ठीक है। तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, कैसे ये देखना है। तो हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या थी, 0 0 1 एंड 0, ये मैट्रिक्स ए थी ना, तो ए स्क्वायर क्या होता है, मैट्रिक्स ए इंटू ए विच इज इक्वल टू 0 1 0 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 1 0 एंड 0, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नल मैट्रिक्स आएगी, ठीक है, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म, ये 0 रहेगा, तो इस टर्म को हम 0 लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, ए की पावर k प्लस वन इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस k इंटू ए की पावर k माइनस वन प्लस वन, तो ए की पावर k, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय बी ए आई प्लस बी ए इंटू ए की पावर k इंटू वाई, ठीक है। कुछ नहीं करना है, जस्ट कॉमन लेना है एंड आंसर हमारा आ जाएगा। तो ए की पावर k प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस, ध्यान से देखें तो ये टर्म है हमारे पास एंड ये टर्म है, तो ए की पावर k है, ए की पावर k है, देन मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए, तो हम कॉमन कर देते हैं ए की पावर k मल्टीप्लाइड बाय बी ए आई, अंदर क्या बचेगा k प्लस वन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इट इज इक्वल टू ए k प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस k प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर k मल्टीप्लाइड बाय बी एंड ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये रहता है मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो ए आई प्लस बी ए की पावर k प्लस वन, ये आ गया। अगर मैच करे जो हमने केस कंसिडर किया था, ठीक है, तो क्या मैच कर रहा है ये वाला टर्म एंड ये वाला टर्म, यहाँ ए की पावर k है एंड यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर है ए की पावर k प्लस वन माइनस वन, तो ये कैंसिल होकर क्या बन गया ए की पावर k। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इट इज इक्वल टू k प्लस वन, ठीक है, तो प्रूव कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, मैट्रिक्स ए गिवन है, प्रूव करना है ए की पावर n इट इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या हम जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने प्रोसीड किया वो कर सकते हैं, फॉर n इट इज इक्वल टू 1, n जब 1 होगा तो a की पावर 1 इट इज इक्वल टू 3 की पावर 1 माइनस वन, 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 1 पुट कर रहे हैं जहां पर n दिया, ठीक है, ये आ गया। तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 1 1 1 1 1 एंड 1, तो क्या a आ गया। तो फॉर n इट इज इक्वल टू 1 इट इज ट्रू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब k के लिए चेक करते हैं, तो केस 2 रहेगा हमारे पास, फॉर n इट इज इक्वल टू k, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स थी ना, इसमें n की जगह k पुट करना है, तो a की पावर k मल्टीप्लाइड इट इज इक्वल टू 3 की पावर k माइनस वन, यही आ जाएगा सारी जगह, 3 की पावर k माइनस वन, k माइनस वन। तो फॉर k ये हमेशा ट्रू रहता है, ठीक है, तो फॉर n इट इज इक्वल टू k इट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 एंड ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम चेक करते हैं, तो n इट इज इक्वल टू k प्लस वन पर क्या आना चाहिए, केस 3 है, फॉर n इट इज इक्वल टू k प्लस वन, जब k प्लस वन पुट करेंगे तो a की पावर k प्लस वन इट इज इक्वल टू 3 की पावर k, 3 की पावर k, तो हमको ये मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, ठीक है, इसको हमको प्रूफ करना है कि फॉर k प्लस वन ये आना चाहिए, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की मदद से प्रूफ करेंगे। सिंपल क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड 2 को जस्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 एंड 1, ठीक है, तो a की पावर k मल्टीप्लाइड बाय a इट इज इक्वल टू 3 की पावर k माइनस वन, ये मैट्रिक्स a की पावर k थी, k माइनस वन
3 की पावर k माइनस 1 एंड मैट्रिक्स ए क्या थी 1 1 एंड 1 1 1 1 1 1, ठीक है। जस्ट मल्टीप्लाई कर दें तो LHS में क्या आ जाएगा, बेस सेम है, ठीक है, तो पावर ऐड कर देते हैं, तो a की पावर k प्लस 1 इट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करना है तो 3 की पावर, मल्टीप्लाई कैसे चलता है, ऐसे चलता है मैट्रिक्स में, ठीक है ना। तो जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 की पावर k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या आ जाएगा, 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है। देन 3 की पावर k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर k माइनस 1, तो यही आ जाएगा। सिमिलरली 3 की पावर k माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इट इज इक्वल टू 3 की पावर k माइनस 1, ये आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो यही टर्म हमको बार बार मिलेगा, तो हम इसको लिख देते हैं 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, ठीक है। रो 2 एंड रो 3 में भी यही आएगा, तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, देन 3 की पावर k माइनस 1 इंटू 3 की पावर प्लस रहेगा 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1। सिमिलरली, ठीक है, जहाँ तक बातें समझ आ गई। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या है 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 3 की पावर k माइनस 1, तो अब क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ 3 की पावर k माइनस 1। जस्ट कंसिडर करें a प्लस a 3 बार a है तो इसको हम 3a लिख सकते हैं ना, तो इसी तरह हम इसको लिख देते हैं 3 टाइम्स ऑफ 3 की पावर k माइनस 1, 3 टाइम्स ऑफ 3 की पावर k माइनस 1, 3 की पावर k माइनस 1, 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1, यहाँ तक बातें समझ आ गई। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, तो क्या बचेगा, इट इज इक्वल टू 3 की पावर k, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पर बेस सेम है, तो 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 1, पावर ऐड कर दिया, ये कैंसिल, ठीक है। तो इतना आ गया। तो LHS में क्या था हमारे पास, a की पावर k प्लस 1, ठीक है, क्या आया ये, और हमको प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था कि फॉर n इट इज इक्वल टू k प्लस 1 ये आना चाहिए, तो क्या ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, हेंस फॉर n इट इज इक्वल टू k प्लस 1 इट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, समझ आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यहाँ पर मैट्रिक्स ए गिवन है, प्रूफ करना है कि a की पावर n इट इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ कर देते हैं। इसमें भी मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज होगा, तो केस 1 रहेगा व्हेन एट n इट इज इक्वल टू 1, केस 1 है जब n हमारा 1 है, ठीक है। तो a की पावर 1 जहाँ पर n है वहाँ पर 1 पुट कर दे रहे हैं, तो 1 प्लस 2 माइनस 4 1 एंड 1 माइनस 2 इट इज इक्वल टू 3 माइनस 4 1 एंड माइनस 1, a आ रहा है ये, ध्यान से देखो तो यहाँ पर a ये है, क्या मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है, तो फॉर n इट इज इक्वल टू 1 इट इज ट्रू, ठीक है। अब केस 2 रहेगा हमारा जब n रैंडम इंटीजर k है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि k के लिए हमेशा ट्रू रहता है, तो a की पावर k इट इज इक्वल टू 1 प्लस 2k, k माइनस 4k एंड 1 माइनस 2k, तो फॉर n इट इज इक्वल टू k इट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। तो मान लेते हैं ये ऊपर वाली इक्वेशन है इक्वेशन 1 एंड ये है इक्वेशन 2, ठीक है। तो केस 3 में हमको क्या बनाना है, केस 3 फॉर n इट इज इक्वल टू k प्लस 1, जब n को हम k प्लस 1 पुट करेंगे तो a की पावर k प्लस 1 इट इज इक्वल टू 1 प्लस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 1, देन k प्लस 1 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 1 एंड 1 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय k प्लस 1, ये हमको प्रूफ करना है कि फॉर n इट इज इक्वल टू k प्लस 1 ये आना चाहिए। तो इसको हम प्रूफ करेंगे जो एबव इक्वेशन बनाए हैं 1 एंड 2 उसकी मदद से, ठीक है। तो क्या करना है, मल्टीप्लाई
इक्वेशन 2 एंड 1। तो ए की पावर के मल्टीप्लाइड बाय ए इट इज इक्वल टू 1 प्लस 2k के माइनस 4k 1 माइनस 2k मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 4 1 एंड माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ए की पावर के प्लस 1 इट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो मल्टीप्लीकेशन ऐसे चलता है, तो 3 इंटू दिस, तो 3 1 प्लस 2k, ठीक है, माइनस 4k देन दिस, तो माइनस 4k, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो माइनस 4 इंटू 1 प्लस 2k एंड माइनस 4k मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो ये आ जाएगा प्लस 4k। ठीक है, तो k मल्टीप्लाइड बाय 3 तो 3k एंड 1 माइनस 2k मल्टीप्लाइड बाय 1 तो क्या रहेगा 1 माइनस 2k, k मल्टीप्लाइड बाय माइनस 4 तो माइनस 4k एंड 1 माइनस 2k मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 तो माइनस 1 प्लस 2k आ गया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। a की पावर k प्लस 1 जस्ट सिंप्लीफाई करना है, तो 3 1 जा 3 प्लस 3 2 जा 6k माइनस 4k। ठीक है, 3k माइनस 2k क्या आ जाएगा k प्लस 1। ठीक है, माइनस 4 माइनस 8k प्लस 4k एंड यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस 2k माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से देखें, हमको k प्लस 1 वाली कंडीशन पे क्या चाहिए था, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 एंड 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम फॉर्म करेंगे 3 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2k आएगा प्लस 2k। ठीक है, इसको सॉल्व करते तो माइनस 4 k, ठीक, k प्लस 1 एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ k माइनस 1, ये आ रहा है। 3 को क्या हम ये लिख सकते हैं 2 प्लस 1 प्लस 2k लिख सकते हैं ना, k प्लस 1। ठीक है, माइनस 4 इधर से कॉमन किया, अंदर क्या बचा k प्लस 1 एंड, तो ये हमारे पास माइनस 2k माइनस 1, क्या हम इसको ये लिख दें माइनस 1 माइनस 2k माइनस 2 प्लस 1। ठीक है, 1 माइनस 2k माइनस 2, यही तो रहेगा। थोड़ा सा बस कॉमन सेंस यूज करना था और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। तो इधर देखते हैं, तो 1 प्लस 2 कॉमन किया, अंदर क्या बचा 1k प्लस 1। ठीक है, देन k प्लस 1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1। ठीक है, 1 माइनस, यहाँ से माइनस 2 कॉमन किया, अंदर क्या बचा k प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। तो a की पावर k प्लस 1 इट इज़ इक्वल टू दिस, जो हमको चाहिए था क्या वो मिल रहा है, क्या चाहिए था हमको a की पावर k प्लस 1 इट इज़ इक्वल टू ये आना चाहिए था। ठीक है, क्या आ रहा है दिस, तो फॉर एन इट इज़ इक्वल टू k प्लस 1 इट इज़ ऑल्सो ट्रू। आई होप आपको मैथमेटिकल इंडक्शन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 है कि इफ़ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो यहाँ पर गिवन लिख दे रहे हैं a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस मीन्स a इट इज़ इक्वल टू a ट्रांसपोज एंड b इट इज़ इक्वल टू b ट्रांसपोज, यही तो मतलब है सिमेट्रिक मैट्रिसेस का। ठीक है, तो हमको क्या करना है, प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। हमको प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए। ठीक है, यही प्रूफ करना है एंड इसको हम प्रूफ करेंगे। तो क्या करते हैं, वी हैव आवर एल एच एस क्या है, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज जब करेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देन ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ठीक है, माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, या सी इंटू डी का ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू डी ट्रांसपोज इंटू सी ट्रांसपोज। ठीक है, तो हमको चाहिए आर एच एस है ये, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ये आ गया। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है कि ए इट इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज एंड बी इट इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज, मतलब ए ट्रांसपोज की जगह हम ए पुट कर सकते हैं एंड बी ट्रांसपोज की जगह बी पुट कर सकते हैं। तो बी ट्रांसपोज की जगह बी पुट किया एंड ए ट्रांसपोज की जगह ए पुट किया, माइनस ए इंटू बी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हम माइनस साइन कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, ए बी माइनस बी ए, इतना तो समझ आ गया। तो हमको चाहिए क्या था, माइनस ऑफ ए बी माइनस बी ए, क्या आ रहा है, इट इज़ आवर आर एच एस, हेंस प्रूव्ड।
बहुत ही आसान भाषा में हमने सीख लिया कि कैसे इसको प्रूव करना। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है क्वेश्चन कि शो डैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग टू ए इज सिमेट्रिक एंड ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो क्राइटेरिया 1 हम कंसिडर करेंगे व्हेन ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, ए सिमेट्रिक है, इसका मतलब है ए ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स ए, यही तो मतलब होता है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, जस्ट इसको आप होल कंसिडर कर लीजिए कि ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। इसको हमको शो करना कि दिस मैट्रिक्स इट इज इक्वल टू इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए बी का ट्रांसपोज कर दें तो क्या आ जाएगा, इट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, बात समझ आ गई। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज की जगह ये पुट कर दें तो बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए बी का ट्रांसपोज से ये आ गया। हमको चाहिए क्या था, बी ट्रांसपोज इंटू ए बी का ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए बी, यही फाइंड आउट करना था। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी इट इज इक्वल टू दिस एल एच एस इट इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इट इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया जब ए हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। ठीक है, अब हम प्रूव करेंगे जब ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो इस मैट्रिक्स को हमको प्रूव करना है एज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्राइटेरिया 2 है ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, जब ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू माइनस ए, ये कंडीशन होती है। हमारे पास मैट्रिसेस क्या था, हमको प्रूफ करना है कि टू प्रूफ बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी का ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज इंटू ए बी, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, जो क्वेश्चन में मैट्रिसेस ये गिवन है इसकी मदद से इसका ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस, तभी तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो एल एच एस कंसिडर करते हैं। एल एच एस क्या है ये, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी ट्रांसपोज इंटू बी का होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो जैसा ऊपर किया था वैसे कर देते हैं। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये हो जाएगा। ठीक है ना, देन बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा, बी ही आएगा। ठीक है, इट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ऑफ ए, तो माइनस ऑफ ए इंटू बी। ठीक है, माइनस को बाहर कर देते हैं तो माइनस बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, बी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू बी। क्या ये हमारे आर एच एस के बराबर है, बिल्कुल। तो एल एच एस इट इज इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो कंक्लूड कर देंगे कि दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज वेल एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, यहाँ पर हमको क्या करना है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड इफ द मैट्रिक्स ए इज, मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है। ठीक है, एंड ये जो मैट्रिक्स ए है ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ए ट्रांसपोज इनटू मैट्रिक्स ए इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमको एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहला काम ए ट्रांसपोज निकालते हैं, इट विल बी इक्वल टू, रोज कॉलम में चेंज हो जाएंगे तो 0 2 वाई एंड जेड। ठीक है, ये रो भी कॉलम में तो एक्स वाई एंड माइनस जेड एंड एक्स माइनस वाई एंड जेड, ये ए ट्रांसपोज आ गया। एंड हमारे क्वेश्चन में गिवन है कि ए ट्रांसपोज इनटू मैट्रिक्स है इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज इनटू मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू, ए ट्रांसपोज क्या आया हमारा, दिस, तो 0 एक्स एक्स 2 वाई वाई एंड माइनस वाई जेड माइनस जेड एंड जेड, मैट्रिक्स ए क्या है, 0 2 वाई एंड जेड एक्स वाई एंड माइनस जेड एक्स माइनस वाई एंड जेड, इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1। ठीक है, जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है एंड एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकालनी है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू 0 0, मल्टीप्लाई तो ऐसे चलता है ना, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, देन 0 इंटू 2 वाई 0, x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई, देन x इंटू जेड, 0 इंटू जेड तो 0 रहेगा, x इंटू माइनस जेड माइनस जेड एक्स और माइनस एक्स जेड। ठीक है,
देन x इंटू जेड प्लस एक्स जेड, 2y इंटू 0 0, देन y इंटू एक्स एक्स वाई, माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई एक्स और एक्स वाई, ठीक है एक ही बात है, 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर, y इंटू वाई स्क्वायर एंड माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, 2y इंटू जेड 2y जेड, y इंटू माइनस जेड माइनस वाई जेड एंड माइनस वाई इंटू जेड माइनस वाई जेड, ठीक है, z इंटू 0 0 ही रहेगा, माइनस जेड इंटू एक्स माइनस जेड एक्स, देन z इंटू एक्स प्लस जेड एक्स, z into 2y 2 times of yz minus z into y, it will be equal to minus zy, z into minus y क्या हो जाएगा, माइनस माइनस सॉरी z into माइनस y तो माइनस zy, ठीक है, एंड z into z z स्क्वायर माइनस z into z प्लस z स्क्वायर एंड z into z प्लस z स्क्वायर। तो ये मैट्रिक्स इधर क्लोज कर दे रहे हैं, इट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ध्यान से देखें, ये टर्म हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, देन ये दोनों कैंसिल होकर बन गया 0, ये दोनों कैंसिल होकर बन गया 0, ये दोनों भी कैंसिल होकर बन गया 0, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बन जाएगा 6 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर, ठीक है, देन ये दोनों कैंसिल होकर बन गया 0, ये दोनों को कैंसिल किया 0 आ गया, ये दोनों कैंसिल तो बन गया 0, z प्लस जेड स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर, इट विल बी इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड 1, ठीक है। तो हमको पता है कि 2 मैट्रिसेस आर इक्वल इफ देयर एलिमेंट्स आर सेम, तो 2x स्क्वायर y 2x स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1, ठीक है, 0 0 0 0 0 0, देन 6y स्क्वायर इट विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, देन 0 है 0 है 0 0 0 0, देन 3 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1। सिंपल है, एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू निकाल देते हैं, तो एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2, ठीक है, एंड वाई आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 6 एंड जेड आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। तो अब चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एंड इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या करना है, इन सारी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है एंड इक्वेट कर देना है जीरो मैट्रिक्स के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 1, सॉरी ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 इंटू 3 एंड इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 इंटू 3। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई हम जब करेंगे तो जो नई मैट्रिक्स फॉर्म होगी ना उसका ऑर्डर होगा 1 इंटू 3। तो मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू 1 1, मल्टीप्लाई तो ऐसे चलता है ना, देन 2 2 जा 4 एंड 1 इंटू 1 1, 1 2 जा 2, 2 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 0 0, ठीक है, देन 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2 एंड 1 इंटू 2 2। तो मैंने आपको बताया कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो नई मैट्रिक्स फॉर्म होगी उसका ऑर्डर होगा 1 इंटू 3, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम अपने LHS में कर रहे हैं जो कि है मल्टीप्लिकेशन का। देन ये मैट्रिक्स है 0 2 एंड x, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 1, ठीक है, एंड जब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नई मैट्रिक्स फॉर्म होगी उसका ऑर्डर होगा 1 इंटू 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको सॉल्व कर देते हैं, तो 1 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 6, ये हो गया 2 एंड ये हो गया 4, मल्टीप्लाइड बाय 0 2 एंड x इट इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स बाद में हम लिखेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 इंटू 0 0, 2 2 जा 4 एंड 4 इंटू एक्स 4x, ये आ गया। तो हम क्या करते हैं, वी इक्वेट आवर LHS टू RHS, ठीक है, RHS एंड LHS को आपस में इक्वेट कर देते हैं। तो LHS क्या आया है 4 प्लस 4x, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 इंटू 1, ठीक है, इट इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, इसका भी ऑर्डर है 1 इंटू 1। अब कंपेयर करते हैं, तो 4 प्लस 4x इट इज इक्वल टू 0 और 4x इट इज इक्वल टू -4, यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि x इट इज इक्वल टू -1, ठीक है। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है A, एलिमेंट्स हैं 3 1 एंड -1 एंड 2, ठीक है। हमको शो करना है कि A स्क्वायर -5 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स A प्लस 7 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इट इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम A स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। A स्क्वायर क्या होगा A इंटू A, ठीक है, A क्या है 3
1 minus 1 and 2, then multiplied by a 3 1 minus 1 and 2. इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई ऐसे चलता है ना, तो 3 3 जा 9, 1 इंटू -1 -1, 3 1 जा 3, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 3 -3, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 1 -1 एंड 2 2 जा 4. ठीक है, तो ए स्क्वायर क्या आ गया, 9 - 1 8, -3 - 2 -5, 3 + 2 5 एंड ये आ गया 3. ठीक है, ए स्क्वायर आ गया. जस्ट कंसिडर करते हैं आवर LHS. LHS क्या है, ए स्क्वायर -5 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस 7 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये मैट्रिक्स, तो 8 - 5 5 एंड 3 -5 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए क्या है मैट्रिक्स 3 1 - 1 एंड 2 प्लस 7 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो यहाँ पर सारी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 2 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारी होगी ऑर्डर 2 × 2. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 8 5 -5 3, ये जो 5 है ना इसको अंदर ले जाते हैं एंड सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 इंटू -1 -5. ठीक है, देन 5 2 जा 10 एंड इस 7 को सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 7 0 0 एंड 7 इतना आ गया. अब क्या करना है, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं या सारे एलिमेंट को साथ में हम प्लस माइनस करते हैं. ठीक है, तो 8 - 15, 8 - 15 प्लस 7. ठीक है, 5 - 5 एंड प्लस 0. ठीक है, -5 माइनस प्लस तो +5 प्लस 0. ठीक है, 3 - 10 प्लस 7. ठीक है, तो 8 + 7 15 एंड 15 - 15 इट इज इक्वल टू 0. 5 - 5 0, ये दोनों कैंसिल बन गया 0 एंड 7 + 3 10 एंड 10 - 10 इट इज इक्वल टू 0. तो दिस मैट्रिक्स इज आवर जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू आवर RHS, हेंस प्रूव्ड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे. तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की. सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7, कुछ नहीं करना है, इन सारी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है एंड जीरो मैट्रिक्स के साथ इवेलुएट कर देना है. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये मैट्रिक्स एंड इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 × 3 एंड इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 1. तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी आफ्टर दियर प्रोडक्ट उसका ऑर्डर क्या होगा 1 × 3. ठीक है, x × 1 x, -5 × 0 0 रहेगा एंड -1 × 2 -2. ठीक है, देन x × 0 0, -5 × 2 -10 एंड -1 × 0 0 रहेगा. ठीक है, x × 2 क्या बन जाएगा 2x, -5 × 1 -5 एंड -1 × 3 -3. ठीक है, x 4 एंड 1 इट इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स. तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 × 3 एंड इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 1. तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 × 1. तो सबसे पहला काम इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं. तो x - 2 -10 एंड 2x - 8 इट इज मल्टीप्लाइड बाय x 4 एंड 1 विच इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स. ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं. x - 2 मल्टीप्लाइड बाय x क्या हो जाएगा x - 2 मल्टीप्लाइड बाय x. ठीक है, -10 × 4 -40 एंड 2x - 8 × 1 क्या बन जाएगा +2x - 8 इट इज इक्वल टू 0. यहाँ पर मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 × 1, तो जो जीरो मैट्रिक्स होगी ना उसमें भी एलिमेंट एक ही रहेगा. ठीक है, तो हमने 0 के साथ इसको इक्वेट कर दिया. अब इसको सॉल्व करते हैं. तो x² - 2x. ठीक है, -40 + 2x -8 इट इज इक्वल टू 0, +2x - 2x गया, x² - 48 इट इज इक्वल टू 0 और x इट इज इक्वल टू 48 का रूट. ठीक है, प्लस माइनस लगा दे रहे हैं. तो 48 का रूट करते हैं. तो 4 1 जा 4 2 जा 4 3 जा, तो 4 बाहर अंदर रहेगा 3. तो x इट इज इक्वल टू +/4√3. दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर. तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. सो क्वेश्चन नंबर 10 इज आवर वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन. ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स x, y एंड z. एक मैन्युफैक्चरर है 3 प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करता है, दैट इज x, y एंड z, विच ही सेल्स इन 2 डिफरेंट मार्केट. एंड ये जो प्रोडक्ट है x, y एंड z इसको बेचता है मार्केट 1 में एंड मार्केट 2 में. ठीक है, मार्केट 1 में इतना यूनिट ऑफ प्रोडक्ट x
y का इतना यूनिट एंड z का इतना यूनिट, ठीक है। सिमिलरली फॉर मार्केट टू, x इतना यूनिट, y इतना यूनिट एंड z इतना यूनिट बेचता है, ठीक है। तो इफ यूनिट सेल प्राइसेज ऑफ एक्स वाई जेड आर रुपीज़ 2.50, रुपीज़ 1.50 एंड रुपीज़ 1, मतलब यूनिट सेल प्राइस, मतलब 1 यूनिट का दाम है 2.5 रुपये, 1.5 एंड 1 रुपये, ठीक है। तो फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड इन ईच मार्केट बाय मैट्रिक्स अलजेब्रा, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर हम एक टॉफ़ी खरीदे, जैसे एक टॉफ़ी का दाम है 2 रुपये, ठीक है, तो 100 टॉफ़ी का दाम क्या होगा, 100 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 200, ठीक है। सेम यही लॉजिक यहाँ पर लगेगा। एक यूनिट का दाम दिया है, इतना यूनिट सामान बेचता है, तो कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है ये बताना, ठीक है। सबसे पहला काम, ये जो प्रोडक्ट्स है ना या कमोडिटीज़, इसको हम मैट्रिक्स में लिखते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 10,000, 6,000, 2,000, 20,000, 18,000 एंड 8,000। हम क्या करना चाह रहे हैं, फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा कि टोटल रेवेन्यू जनरेटेड इन मार्केट 1 एंड मार्केट 2। तो टोटल रेवेन्यू जनरेटेड इन मार्केट 1 एंड मार्केट 2, मार्केट 1 एंड मार्केट 2 में जितना रेवेन्यू जनरेट होगा वो बताने चाह रहे हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट्स, ठीक है, इतना यूनिट है एंड एक यूनिट का दाम क्या है 2.50, 1.50 एंड 1 रुपीज़, ठीक है। बात समझ आ रही है, जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारी मैट्रिक्स 2 इंटू 3 ऑर्डर की एंड ये मैट्रिक्स 3 इंटू 1 ऑर्डर की। तो जो नई मैट्रिक्स जनरेट होगी उसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन ऐसे चलता है, ठीक है। तो 10,000 इंटू 2.50 क्या हो जाएगा 25,000, ठीक है, प्लस 2,000 इंटू 1.50 क्या हो जाएगा, ठीक है, यही तो आ रहा है 150 इंटू 20 इट इज इक्वल टू 3,000, ठीक है। नेक्स्ट 18,000 इंटू 1, सिंपल है 18,000 ही रहेगा। अब 6,000 इंटू 2.50 क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 250 इंटू 60, ठीक है। तो 6 5 जा 30, 3 कैरी, 6 2 जा 12, 150, तो ये आ गया 15,000 प्लस 20,000 इंटू 1.50 क्या हो जाएगा, 2 डेसिमल हट जाएगा, 2 जीरो के कारण ये डेसिमल हट जाएगा, तो 150 इंटू 200, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 300, तो ये 2 जीरो ऐड हो गए, तो 30,000 प्लस 8,000 इंटू 1, 8,000 ही रहेगा। इट इज इक्वल टू 25 प्लस 3,000 इट इज इक्वल टू 28 एंड 28 प्लस 18 ये हो गया 46,000, ठीक है। एंड 15,000 प्लस 30,000 ये हो गया 45,000 एंड 45,000 प्लस 8,000 ये हो गया हमारा 53,000। तो जो मैट्रिक्स निकली है ये क्या बताना चाह रही है कि ये जो है ये रेवेन्यू जनरेटेड इन मार्केट 1, मार्केट 1 में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है सेल करके, ठीक है, 46,000 रुपीज़ एंड रेवेन्यू जनरेटेड इन मार्केट 2 कितना है 53,000 रुपीज़, ठीक है। यहां तक बातें समझ आ गई। अब हमको नेक्स्ट पार्ट करना है, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट है। क्वेश्चन कह रहा है इफ यूनिट कॉस्ट ऑफ अबव 3 कमोडिटीज, मतलब यहां पर कॉस्ट प्राइस की बात किया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमसे सेलिंग प्राइस की बात किया था, तभी रेवेन्यू जनरेट हुआ था। यहां पर कॉस्ट प्राइस बोल रहा है, मतलब एक्स जो प्रोडक्ट है उसका एक यूनिट का कॉस्ट 1 रुपीज़, वाई का 50 पैसे, सॉरी एक्स का 2 रुपीज़, वाई का 1 रुपीज़ एंड जेड का 50 पैसे और 1/2 रुपीज़ हम लिख दिए, ठीक है। हमको फाइंड करना है ग्रॉस प्रॉफिट। वी नो दैट प्रॉफिट इट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये होता है। पहला काम हमको ये करना है कि कॉस्ट प्राइस निकालना, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई एंड जेड इन मार्केट 1 एंड मार्केट 2, मार्केट 1 एंड मार्केट 2 में कितना कॉस्ट प्राइस है ये देखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे 10,000, ये यूनिट्स थे ना, 2,000, 18,000, देन 6,000, 20,000 एंड 8,000, ये हमारा प्रोडक्ट की क्वांटिटी थी। कॉस्ट प्राइस एक यूनिट का कितना पड़ रहा है 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, देन 1 रुपीज़ एंड 1/2 और 50 पैसे, इतना पड़ रहा है। कॉस्ट प्राइस हम फाइंड आउट करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे चलता है 10,000 इंटू 2 20,000, ठीक है, 2,000 इंटू 1 2,000 एंड 18,000 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 9,000, ठीक है। 6,000 इंटू 2 12,000, 20,000 इंटू 1 20,000 ही रहेगा एंड 8,000 इंटू 1/2 ये 4,000 आ गया।
20,000 प्लस 2,000 22 हो गया, एंड 22 प्लस 9 31,000, ठीक है। 12,000 प्लस 20,000 इट इज इक्वल टू 32, एंड 32 प्लस 4 36,000। तो कॉस्ट प्राइस पड़ रहा है प्रोडक्ट का मार्केट 1 में, इन मार्केट 1 कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये जो निकला है ये कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड इन मार्केट 1, एंड ये निकला है हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 2 इन मार्केट 2। बात समझ आ रही है? कॉस्ट प्राइस निकाल दिया। पिछले पेज पे हमने सेलिंग प्राइस निकाला था, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा कि प्रॉफिट कितने का है। सिंस वी नो दैट प्रॉफिट इट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। हमेशा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा रहता है कॉस्ट प्राइस से तभी प्रॉफिट रहता है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस क्या आया था, फर्स्ट पार्ट में हमने सेलिंग प्राइस निकाला था, तो सेलिंग प्राइस था हमारा 46,000 रुपीज इन मार्केट 1 एंड 53,000 रुपीज इन मार्केट 2, माइनस कॉस्ट प्राइस कितना आया है, मार्केट 1 में 31,000 रुपीज एंड मार्केट 2 में 36,000 रुपीज, ठीक है। माइनस कर देते हैं, 46,000 माइनस 31,000 15,000, एंड 53,000 माइनस 36,000 कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 53 माइनस 36, 13 में 6 गया 7 एंड 4 में 1, ठीक है। तो 17,000 आ गया मार्केट 2 में, ठीक है। यहां तक बातें समझ आ गई। तो आप लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं कि नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट इन मार्केट 1 इट इज इक्वल टू 15,000 रुपीज, ठीक है। सिमिलरली ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट इन मार्केट 2 इट इज इक्वल टू 17,000 रुपीज, ठीक है। और एक बात आप कंक्लूड कर सकते हैं कि टोटल प्रॉफिट या टोटल ग्रॉस प्रॉफिट इन बोथ मार्केट इट इज इक्वल टू, मार्केट 1 में कितना प्रॉफिट है 15,000 रुपीज एंड मार्केट 2 में कितना प्रॉफिट हुआ है 17,000 रुपीज का, तो टोटल प्रॉफिट इट इज इक्वल टू 32,000 रुपीज, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन? फिर से बता दे रहा हूं, पार्ट 1 में हमको सेलिंग प्राइस दिया था 1 यूनिट का, तो इससे हमने टोटल निकाला कि कितने पे सेल किया जा रहा है मार्केट 1 में एंड मार्केट 2 में, हेंस रेवेन्यू जनरेट कितना हो रहा है मार्केट 1 एंड मार्केट 2 में। सेकंड पार्ट में हमारा कॉस्ट प्राइस गिवन था, ठीक है ना। तो हमने तीनों कमोडिटीज के कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट बनाने में कितना खर्च आ रहा है ये निकाला, एंड फाइनली हमने निकाला प्रॉफिट क्या कितने में बेचा जा रहा है माइनस कितने में बन रहा है या खरीदा जा रहा है, ठीक है। तो आवर आंसर इज 32,000। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की। इसमें क्या करना है हमको कि फाइंड मैट्रिक्स एक्स हमको फाइंड करना है सच दैट अगर हम मैट्रिक्स एक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है। तो कैसे चूज़ करेंगे कि हम मैट्रिक्स एक्स हमारी क्या होनी चाहिए, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स है ना इसका ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर है 2 into 3, ठीक है, एंड इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 into 3, ठीक है। तो मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए कि जब मैट्रिक्स एक्स एंड इसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो इस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिले, ठीक है। तो मैट्रिक्स एक्स हमारी जब 2 into 2 ऑर्डर की होगी तभी हमको इस ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी ये, ठीक है। देयरफॉर हम सपोज कर देते हैं कि आवर मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू ए बी सी एंड डी, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये जो वेरिएबल्स हैं ए बी सी एंड डी इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना, ठीक है। तो मैट्रिक्स एक्स ए बी सी एंड डी मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5 6 विच इज़ इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है -7 -8 -9 देन 2 4 एंड 6, यही आ रहा है ना। यहाँ तक बातें समझ आ गई। जस्ट मल्टीप्लाई कर दो इनको, तो मल्टीप्लिकेशन ऐसे चलता है। तो a इंटू 1 a, b इंटू 4 4b, a इंटू 2 2a, ठीक है। देन b इंटू 5 5b, a इंटू 3 3a एंड b इंटू 6 6b, ठीक है। सिमिलरली c प्लस 4d, देन 2 टाइम्स ऑफ c प्लस 5d एंड 3 टाइम्स ऑफ c प्लस 6d, इतना आ रहा है। दिस मैट्रिक्स इट इज इक्वल टू -7 -8 -9, ठीक है। देन 2 4 एंड 6। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्सेस की क्राइटेरिया अगर हम लगा दें तो ये एलिमेंट है इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये एलिमेंट इसके बराबर, सिमिलरली ये एलिमेंट इसके बराबर, ये इसके बराबर एंड ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो a प्लस 4b इट इज इक्वल टू -7 ले लेते हैं, ठीक है, एंड 2 टाइम्स ऑफ a प्लस 5b इट इज इक्वल टू -8 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इससे हमको a एंड b की वैल्यूज़ मिल जाएगी।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए इट इज़ इक्वल टू -7 -4b लिख सकते हैं। इस a को यहाँ पुट कर देते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ -7 -4b प्लस 5b इट इज़ इक्वल टू -8, ठीक है। 2 इंटू -7 -14 माइनस 2 4 जा 8, 8b प्लस 5b इट इज़ इक्वल टू -8, ठीक है। तो -14 को अगर इधर ले जाएं तो -3b, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, -14 इधर जाएगा तो +14 बनेगा, एंड 14 - 8 इट इज़ इक्वल टू 6, हैंस b इट इज़ इक्वल टू -2। b आ गया, इस b की वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, तो a इट इज़ इक्वल टू -7 -4 इंटू -2 इट विल बी इक्वल टू -7 + 8 विच इज़ इक्वल टू 1। a निकल गया। अब इसी तरीके से हमको c एंड d को फाइंड आउट करना है, तो ये इसके बराबर, मतलब c + 4d इट इज़ इक्वल टू 2 एंड 2c + 5d इट इज़ इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 - 4d। इस c की वैल्यू को इधर पुट करते हैं, तो 2 इंटू 2 - 4d प्लस 5d इट इज़ इक्वल टू 4, और 2 2 जा 4 माइनस 2 4 जा 8, 8d प्लस 5d इट इज़ इक्वल टू 4, 4 से 4 गया, ठीक है। देन -8d प्लस 5d क्या बन गया, -3d इट इज़ इक्वल टू 0, और d इट इज़ इक्वल टू 0, d आ गया। अब इसकी मदद से हमको c मिल जाएगा, तो c आ गया 2, d को 0 पुट करेंगे तो c 2 आ गया। हैंस आवर मैट्रिक्स ए, क्या थी मैट्रिक्स, a b c एंड d। a की वैल्यू क्या आई है 1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 2 एंड d की वैल्यू 0। ये हमारी मैट्रिक्स x। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि इफ़ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स, a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ऑर्डर सेम है, ठीक है, सच दैट a इंटू मैट्रिक्स b इट इज इक्वल टू b इंटू मैट्रिक्स a, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, प्रूफ करना है बाय इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड याद आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 में हमने यही किया था। फर्स्ट पार्ट है इसको प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट में इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो केस 1 ले लेते हैं, या फर्स्ट जो हमको प्रूफ करना है कि a इंटू बी की पावर n इट इज इक्वल टू बी की पावर n इंटू ए, ठीक है। इंडक्शन मेथड अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग मैथमेटिकल इंडक्शन। जब इंडक्शन अप्लाई करेंगे तो सबसे पहला केस क्या बनता था, जब n इट इज इक्वल टू 1 होता था तो a इंटू बी की पावर 1, n की जगह हमने 1 पुट कर दिया, ठीक है, इट इज इक्वल टू बी की पावर 1 इंटू ए, ठीक है। तो a इंटू बी इट इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो फॉर n इट इज इक्वल टू 1 इट इज ट्रू, ठीक है, ये मिल रहा है ना, तो ये ट्रू है। इसी तरह हम अज्यूम करेंगे केस 2, n इट इज इक्वल टू k। जब n हमारा k होगा तो a इंटू बी की पावर k इट इज इक्वल टू बी की पावर k इंटू ए, एंड ये हमारा हमेशा ट्रू रहता है। केस 1 एंड केस 2 हमेशा ट्रू रहेंगे, ठीक है। तो फॉर n इट इज इक्वल टू k इट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। लास्ट केस जो केस थर्ड होता है उसको हमको प्रूफ करना होता है, तो केस थर्ड क्या हो जाएगा, n की जगह हमको पुट करना है k प्लस 1, तो a इंटू बी की पावर k प्लस 1 इट इज इक्वल टू बी की पावर k प्लस 1 इंटू ए आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा LHS है एंड ये RHS है, तो LHS को कंसिडर करते हैं a इंटू बी की पावर k प्लस 1, ठीक है। इसको क्या हम ये लिख सकते हैं कि a इंटू बी की पावर k इंटू बी, ठीक है, बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, ठीक है। एंड a इंटू बी क्या होता है, क्वेश्चन में देखें तो a इंटू बी इट इज इक्वल टू बी ए गिवन है, ठीक है। तो a इंटू बी की जगह हम लिख देंगे बी ए इंटू बी की पावर के, अभी भी b बेस सेम है ना तो पावर ऐड हो जाएगी, तो b की पावर k प्लस 1 इंटू ए, दिस इज आवर RHS, मैच कर रहा है। LHS से स्टार्ट किया था, RHS पे ख़त्म किया, तो LHS इट इज इक्वल टू RHS, हैंस फॉर n इट इज इक्वल टू k प्लस 1 इट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये हमने पार्ट 1 किया है, इसी तरह से पार्ट 2 को निपटा देंगे। तो पार्ट 2 पे चलते हैं। तो पार्ट 2 में हमको ये प्रूफ करना था, ठीक है। तो केस 1 लेंगे, जब n हमारा 1 रहेगा, n की जगह 1 पुट करते हैं, तो a इंटू बी की पावर 1 इट इज इक्वल टू a की पावर 1 इंटू बी की पावर 1 विच इज इक्वल टू a इंटू बी, a इंटू बी इट इज इक्वल टू a इंटू बी आ रहा है, तो हेंस फॉर n इट इज इक्वल टू 1 इट इज ट्रू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब केस 2 कंसिडर करेंगे, व्हेन n इट इज इक्वल टू k रहेगा, ठीक है।
तो a इंटू बी की पावर k इट इज इक्वल टू a की पावर k इंटू बी की पावर k, एंड ये केस भी हमारा हमेशा ट्रू रहता है, ठीक है। हेंस फॉर n इट इज इक्वल टू k इट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। लेकिन हमको प्रूफ किसके लिए करना पड़ता है? केस थर्ड के लिए। तो केस थर्ड क्या बनेगा? केस थर्ड व्हेन n इट इज इक्वल टू k प्लस 1 इट इज इक्वल टू a इंटू बी की पावर k प्लस 1 इट इज इक्वल टू a की पावर k प्लस 1 इंटू बी की पावर k प्लस 1। ये हमको चाहिए, ठीक है। ये हमको चाहिए, कैसे मिलेगा? इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 एंड इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। क्या करते हैं? इक्वेशन 1 एंड 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 एंड 1, ठीक है। इक्वेशन 2 एंड 1 को मल्टीप्लाई किया तो LHS में क्या आएगा? a इंटू बी की पावर k मल्टीप्लाइड बाय a इंटू बी की पावर 1 इट इज इक्वल टू RHS में क्या आएगा? a की पावर k इंटू बी की पावर k मल्टीप्लाइड बाय a इंटू बी, ठीक है। तो बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे, इट इज इक्वल टू, यहाँ पर देखें तो a की पावर k इंटू ए, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, एंड b की पावर k इंटू बी, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। तो क्या LHS इट इज इक्वल टू RHS, जो हमको चाहिए था वो मिल नहीं रहा है, यही तो चाहिए था। तो हेंस फॉर n इट इज इक्वल टू k प्लस 1 केस थर्ड इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। समझ आ गया? चलते हैं अब अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 13 पे। सो आवर क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन 13 में हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है। कंडीशन है कि ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमको पता करना है। तो सबसे पहला काम हमको ए स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इट इज ए इंटू ए क्या है? अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, ठीक है। देन बीटा इंटू गामा बीटा गामा, ठीक है। बात समझ आ रही? अब अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा एंड बीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस अल्फा, ये हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा। यहाँ तक बातें समझ आ गई। गामा इंटू अल्फा अल्फा गामा और गामा अल्फा कुछ भी लिख सकते हैं, एंड माइनस अल्फा इंटू गामा माइनस अल्फा गामा, ठीक है। गामा इंटू बीटा गामा बीटा, ठीक है, एंड माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में क्राइटेरिया गिवन था कि ए स्क्वायर आई के बराबर है, तो ए स्क्वायर क्या आया? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये कैंसिल आउट होकर क्या बन गया? 0। सिमिलरली ये कैंसिल आउट होकर बन गया 0, एंड बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इट इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 एंड 1, ठीक है। यहाँ पर 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स क्यों हमने ली है? क्योंकि यहाँ पर 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आपको पता है कि बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जो हमने पढ़ा है कि ये एलिमेंट इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर एंड ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इट इज इक्वल टू 1, ये लिख सकते हैं, और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इट इज इक्वल टू 0, इस टर्म को हमने इधर ले आए, ठीक है। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इट इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर आ रहा है। ऑप्शन चेक करते हैं तो माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा होना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस अल्फा स्क्वायर है तो ये नहीं होगा। देन यहाँ पर 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बी एंड डी को भी देख लेते हैं, यहाँ पर प्लस आ गया है एंड यहाँ पर प्लस आ गया, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है, तो हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा वन वर्ड टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि इफ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन वो मैट्रिक्स कौन सी होगी? ऐसी मैट्रिक्स जो सिमेट्रिक भी हो एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, वो होती है नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? ए इट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ठीक है। मैट्रिक्स अगर मान लें ये ए है, इसका ट्रांसपोज भी तो नल मैट्रिक्स आएगी ना, ठीक है। देन बात करें स्क्यू सिमेट्रिक की, तो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? ए ट्रांसपोज इट इज इक्वल टू माइनस ए, यही होता है ना। अब ए ट्रांसपोज भी जीरो मैट्रिक्स आएगा एंड माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए वो भी जीरो मैट्रिक्स आएगा, तो हेंस दोनों क्राइटेरिया कौन फुलफिल कर रहा है? जीरो मैट्रिक्स, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट।
स्क्वायर मैट्रिक्स में कुछ भी नंबर हो सकते हैं एंड डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं होगा, ठीक है। हेंस आवर ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे। सो लास्ट क्वेश्चन इज आवर क्वेश्चन नंबर 15। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। कह रहा है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए हमारी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू है ए, ठीक है। देन आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, तो बहुत ही सिंपल है, हमको पता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब इट इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर बी, यही होता है ना, यहाँ पर प्लस होगा। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर इसको ओपन करें आई प्लस ए का क्यूब को, ठीक है, देन आई प्लस ए क्यूब माइनस 7 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इट इज इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते तो ए क्यूब, ए क्या है आई, तो आई क्यूब प्लस बी क्यूब, बी क्या है ए, तो ए क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर, ए क्या है आई, तो आई स्क्वायर, बी क्या है ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए क्या है आई एंड बी हमारी मैट्रिक्स है तो बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर लिख दिया माइनस 7 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देन आई क्यूब, अब आई इंटू आई मैट्रिक्स आई ही रहती है, ठीक है, तो आई इंटू आई ये भी आई रहेगा, ठीक है, तो आई आ गया प्लस ए क्यूब को हम ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं। एंड क्वेश्चन में हमारे पास क्राइटेरिया है कि ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू ए, तो ए स्क्वायर की जगह ए लिखा, ए इंटू ए विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर की वैल्यू है ए क्यूब को हमने ए बना दिया, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ आई इंटू ए, क्या होता है ए ही रहता है, देन आई इंटू ए रहेगा तो ये ए आ गया प्लस 3 टाइम्स ऑफ आई इंटू ए स्क्वायर, अब हमको पता है कि ए स्क्वायर की वैल्यू है ए, तो आई इंटू ए इट इज इक्वल टू ए प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए माइनस 7 टाइम्स ऑफ ए, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। आंसर क्या बचा आई, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसी के साथ एक्सरसाइज होती है फिनिश, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।